क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ भगवान के भरोसे है? कभी सोचा है कि किस्मत क्यों साथ नहीं देती? या फिर दिल से निकला हो, तुम मेरी किस्मत में नहीं हो? हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। दोस्तों, आज का वीडियो उन खास वाक्यों पर है जो हम रोज की जिंदगी में भावनाओं के साथ बोलते हैं। भगवान, किस्मत और विश्वास से जुड़े हुए पावरफुल और इमोशनल सेंटेंसेस। और हम सीखेंगे इन्हें सही और नेचुरल इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। वो भगवान के भरोसे बैठा है। भगवान ने चाहा तो तुम सफल हो जाओगे। आज किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। और भी बहुत कुछ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वो भगवान के भरोसे बैठा है, वो किस्मत के भरोसे बैठा है। हम सब मोहन के भरोसे बैठे हैं। इन सब वाक्य में भगवान के भरोसे बैठता, किस्मत के भरोसे बैठना या किसी इंसान के भरोसे बैठता वाक्यांश आए हैं। ऐसे वाक्यों में बैठना के लिए रिलाई वर्ब का यूज होता है। तो पहले देखते हैं भगवान के भरोसे बैठता। जैसे वो भगवान के भरोसे बैठा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज रिलाइंग ऑन गॉड। पूनम भगवान के भरोसे बैठी थी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम वॉज रिलाइंग ऑन गॉड। अब देखते हैं किस्मत के भरोसे बैठता। जैसे वो किस्मत के भरोसे बैठा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज रिलाइंग ऑन लक। मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट रिलाई ऑन लक। अब देखते हैं इंसान के भरोसे बैठता। जैसे हम सब मोहन के भरोसे बैठे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी वी ऑल आर रिलाइंग ऑन मोहन। मैं तुम्हारे भरोसे नहीं बैठूंगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल नॉट रिलाई ऑन यू। इस प्रकार हम भरोसे बैठना के लिए रिलाई वर्ब का यूज कर और भी वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। भगवान ने चाहा तो तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। भगवान की इच्छा नहीं है कि वो इंदौर जाए। इन सब वाक्य में भगवान ने चाहा और भगवान की इच्छा वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में विल वर्ब का यूज होता है। जैसे भगवान ने चाहा तो तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ गॉड विल्स यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। ध्यान दोगे, ऐसे सेंटेंसेस में विल मेन वर्ब में यूज होती है। देखो वाक्य, जैसे भगवान चाहते तो मेरी शादी हो जाती, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ गॉड हैड विल्ड आई वुड हैव बीन मैरिड। और ऐसे सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। एक और वाक्य देखते हैं। जैसे भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी फाइन। भगवान की इच्छा नहीं है कि वो इंदौर जाए, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज नॉट गॉड्स विल दैट ही गोज टू इंदौर। भगवान की इच्छा नहीं है कि मोहन को दूर भेजें, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज नॉट गॉड्स विल टू सेंड मोहन फार अवे। एक और वाक्य इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज नॉट गॉड्स विल दैट आई पास द एग्जाम। तो ध्यान दोगे, भगवान ने चाहा या भगवान की इच्छा के लिए विल वर्ब का यूज होता है। भगवान ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। यदि भगवान ने साथ दिया तो जरूर मैच जीतेंगे। इन सब वाक्य में साथ देना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में सपोर्ट वर्ब का यूज होता है। जैसे भगवान ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी गॉड हैज नेवर सपोर्टेड मी। ऐसे भी बना सकते हैं गॉड नेवर स्टूड बाय मी। भगवान मेरा साथ नहीं देता है, तो इसकी इंग्लिश होगी गॉड डजंट सपोर्ट मी। ऐसे भी बना सकते हैं गॉड डजंट स्टैंड बाय मी। यदि भगवान ने साथ दिया तो जरूर मैच जीतेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ गॉड सपोर्ट्स अस वी विल डेफिनेटली विन द मैच। ऐसे भी बना सकते हैं इफ गॉड इज विद अस वी विल श्योरली विन द मैच। यदि भगवान ने साथ दिया तो जरूर परीक्षा में पास हो जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ गॉड सपोर्ट्स मी आई विल डेफिनेटली पास द एग्जाम। ऐसे भी बना सकते हैं इफ गॉड इज विद मी आई विल श्योरली पास द एग्जाम। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, मेरी किस्मत में वो घर नहीं था। ये बाइक तुम्हारी किस्मत में नहीं है। इन सब वाक्य में किस्मत वाक्य आया है। ऐसे वाक्यों में किस्मत के लिए डेस्टिनी वर्ड का यूज होता है। जैसे तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर नॉट इन माई डेस्टिनी। मेरी किस्मत में वो घर नहीं था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दैट हाउस वॉज नॉट इन माई डेस्टिनी। ये बाइक तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस बाइक इज नॉट इन योर डेस्टिनी। शायद नौकरी करना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। यहाँ शायद के लिए मे बी का यूज करेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी मे बी डूइंग अ जॉब इज नॉट इन योर डेस्टिनी। अब देखते हैं नेक्स्ट। आज किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। आज किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। इन सब वाक्य में किस्मत वाक्य आया है। इसके लिए इंग्लिश में लक वर्ड का यूज होता है। जैसे आज किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी इवन लक इज नॉट सपोर्टिंग टुडे। आज किस्मत ने भी साथ नहीं दिया,
तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इवन लक डिडंट सपोर्ट टुडे, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तो इसकी इंग्लिश होगी इवन लक सपोर्ट्स द ब्रेव, किस्मत ने मेरा साथ कभी नहीं दिया है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे लक हैज़ नेवर सपोर्टेड मी। अब देखते हैं नेक्स्ट, कुछ और वाक्य की इंग्लिश देखेंगे, जैसे पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। यहाँ पर किस्मत के लिए डेस्टिनी वर्ड का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाट इज रिटन इन माई डेस्टिनी, पता नहीं उसकी किस्मत में क्या है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाट इज इन हिज डेस्टिनी, जीवन में किस्मत का खेल होता है। यहाँ पर किस्मत के लिए फेट वर्ड का यूज होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इन लाइफ फेट प्लेज अ मेजर रोल, किस्मत के आगे सब झूठ है। तो इसकी इंग्लिश होगी एवरीथिंग इज मीनिंगलेस इन फ्रंट ऑफ फेट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। मॉडल एक्सप्रेशन के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद मॉडल एक्सप्रेशन का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।